चौथा वीडियो है। अगर आपने पिछले 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं पेपर की दृष्टि से। चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द सिटीजन एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है? इसका आंसर है मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा और गवर्नर हैं बी डी मिश्रा, जिसको एडिशनल चार्ज दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ एड्रेस्ड द इनॉग्रल फंक्शन ऑफ इन्वेस्ट कर्नाटका द ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट। इन्वेस्ट कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के उद्घाटन समारोह को किसने संबोधित किया है? इसका आंसर है ए नरेंद्र मोदी। अभी कुछ हाल ही के कुछ अभी इनॉग्रेशन है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। वो कौन कौन से हैं, हम उसको एक बार रिवीजन करते हैं। जैसे मिशन लाइफ मूवमेंट एट केवड़िया में किया। उसके बाद इन्होंने फाउंडेशन स्टोन के लिए 3400 करोड़ रुपए दिया, जो कि चमोली उत्तराखंड में है। फाउंडेशन स्टोन के लिए दिया जो कि एक प्लांट है बड़ोदरा में, उसके लिए C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। और इन्होंने मेज गार्डन जो कि ओया एकता हाउस बोट मियावाकी फॉरेस्ट इन गुजरात, इसके लिए दिया। और इन्होंने लेट फाउंडेशन स्टोन के लिए दिया जो 860 करोड़ रुपए गुजरात में जो कि है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम केरला ज्योति अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाई केरला गवर्नमेंट। केरल सरकार द्वारा स्थापित पहले केरल ज्योति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो जैसे हमारी भारत सरकार 3 अवार्ड जैसे पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण, ये तीनों अवार्ड देती है, उसी तर्ज पे केरल सरकार ने भी 3 अवार्ड जो है गठित किया है, जिसका नाम है केरल ज्योति, एक का नाम है केरल ज्योति, और एक का नाम है केरल श्री, और एक का नाम आपको कमेंट करके बताना है कि क्या नाम है। यहाँ इसका आंसर होगा केरल ज्योति के लिए केरल सरकार ने जो चुना है उनका नाम है M.T. वासुदेवन नायर। M.T. वासुदेवन नायर, आंसर नंबर डी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है C. V.R. कृष्णा गुप्ता। कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें, जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन है? तो इनका चेयरमैन का नाम है श्रीकांत माधवा वैद्या। और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है संदीप कुमार गुप्ता। तो यहाँ पे ये दोनों दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। द ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022 वॉज एट रेट 151,718 करोड़, द डैश हाइएस्ट मंथली कलेक्शन एवर। अक्टूबर 2022 के महीने में एकत्र किया गया सकल जीएसटी राजस्व 1,51,758 करोड़ रुपए था, जो अब तक का डैश उच्चतम मासिक संग्रह है। तो कौन सा उच्चतम मासिक संग्रह है? इसका आंसर है बी, सेकंड। तो जो अक्टूबर में है ये सेकंड हाईएस्ट जो हमारा जीएसटी है उसको कलेक्ट किया गया है। इसके पहले अभी हम अगली स्लाइड में आपको दिखाते हैं कि केवल आपको ये याद रखना है कि इस साल सबसे ज़्यादा जो जीएसटी कलेक्शन हुआ था वो अप्रैल महीने में हुआ था, और सेकंड जो मंथ है वो है अक्टूबर। केवल इतना याद रखें बस, और थोड़ा सा कोई जानकारी की जरूरत नहीं। अगला है सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस हैज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कांसो सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया है? इसका आंसर है डी, गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर हैं पी एस श्रीधरन पिल्लई। आप यहाँ पे देख सकते हैं PS श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं जीएसटी कलेक्शन के बारे में जो 2022 में हुआ है। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा जो हुआ है वो अप्रैल महीने में हुआ है, और इसके बाद अक्टूबर में आप देखिए 1,67,540 करोड़ रुपए अप्रैल महीने में हुआ है, जबकि अक्टूबर महीने में जो हुआ है 1,51,000 करोड़ रुपए लगभग हुआ है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखें। द रानीपुर टाइगर रिजर्व हैज़ बिकम द 53rd टाइगर रिजर्व इन इंडिया। रानीपुर टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। रानीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है
ए उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश में अभी तक 3 टाइगर रिजर्व थे। आप जानते हैं पीलीभीत है, अमनगढ़ है और दुधवा। ये 3 टाइगर रिजर्व अभी तक थे। और इसके बाद चौथा जो टाइगर रिजर्व है ये रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो कि उत्तर प्रदेश में। 2018 में जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से हमारे देश में टोटल 2967 टाइगर्स हैं। 2967 टाइगर्स हमारे देश में हैं। और अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश में कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश में 273 है। 273 टाइगर्स हमारे उत्तर प्रदेश में। तो ये था इसके बारे में। उत्तर प्रदेश में ये चौथा टाइगर रिजर्व है। पूरे इंडिया का ये कौन सा है, तो इसको याद रखिएगा, पूरे इंडिया का ये 53rd मतलब 53वां टाइगर रिजर्व है। तो ये सारी बातें इसके बारे में इंपॉर्टेंट थी। अगला, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट एवर इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क एट विच स्टेट। केंद्र सरकार ने किस राज्य में भारत के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? इसका आंसर है डी, अरुणाचल प्रदेश। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर आप और भी तरीक़ों से दे सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे एक्वा मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे फिशरी वगैरह की बात कर रहा है ये। और फिशरी वहीं पे ज़्यादातर कहाँ पे होती है, तो जो कोस्टल एरियाज होते हैं हमारे कोस्टल स्टेट्स वहाँ पे ही होता है। मतलब जो तटीय राज्य हैं वहाँ पे, तटीय राज्य इसमें अगर आप देखेंगे तो केवल और केवल अरुणाचल प्रदेश है, और सब यहाँ पे जो हैं अंदर के कंट्रीज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो कुछ अवार्ड अभी दिए गए हैं रिसेंट में, उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। पहले बात तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में यहाँ से हम, और कुछ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा जो है वो फिशरीज सेक्टर में जो फिशरीज वैल्यू चेन है, प्रोडक्टिविटी है, क्वालिटी है, टेक्नोलॉजी है, मार्केटिंग है, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब के गैप को एड्रेस करने के लिए ये योजना लाई गई थी। इट ऑल्सो एम्स टू मॉडर्नाइज, ये आधुनिक मॉडर्नाइज एंड स्ट्रेंथन द वैल्यू चेन। तो ये मॉडर्नाइज करना चाहता है और मजबूत बनाना चाहता है वैल्यू चेन को। और रोबस्ट फिशरीज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एंड इन्हांस ट्रेसेबिलिटी विल ऑल्सो साइमल्टेनियसली इंश्योरिंग द सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर। डेफिनेटली जब इससे हमारा जो सामाजिक आर्थिक जो हमारी स्थिति है वो भी और मजबूत होगी। अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और गवर्नर हैं बी डी मिश्रा। ये जो ऊपर स्लाइड आई हुई एक अभी एक स्टेट है जो स्कोच अवार्ड पाया है, उसके बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तब मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको। ये है, जैसे इस क्वेश्चन कह रहा है लक्ष्मीर भंडार, यहाँ पे लक्ष्मी नहीं है लक्ष्मीर, ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है लक्ष्मीर भंडार। ठीक है, लक्ष्मीर भंडार स्कीम हैज़ बैग्ड द स्कोच अवार्ड 2022 इन द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कैटेगरी रिसेंटली। लक्ष्मीर भंडार इज द स्कीम ऑफ विच स्टेट? लक्ष्मीर भंडार योजना ने हाल ही में महिला एवं बाल विकास श्रेणी में स्कोच पुरस्कार 2022 प्राप्त किया है। लक्ष्मीर भंडार किस राज्य की योजना है? इसका आंसर है आंसर नंबर बी, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की योजना है लक्ष्मीर भंडार योजना। अब यहाँ से संबंधित जो अवार्ड है यहाँ पे है, जैसे आप देखिए चेंज मेकर अवार्ड जो कि यूनाइटेड नेशन एसडीजी एक्शन अवार्ड किसको दिया गया है? चेंज मेकर अवार्ड एट यूनाइटेड नेशन एसडीजी एक्शन अवार्ड दिया गया है सृष्टि बख्शी को। किसको दिया गया है? सृष्टि बख्शी को। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड, इसको उत्तराखंड को दिया गया है, प्लीज़ याद रखिएगा। लता मंगेशकर 2021 अवार्ड कुमार सानू को। लता मंगेशकर 2020 अवार्ड आनंद मिलिंद को। लता मंगेशकर 2019 अवार्ड शैलेंद्र सिंह को। तो 19 में शैलेंद्र सिंह को, 20 में आनंद मिलिंद और 21 में कुमार सानू को दिया गया। जो 52वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड है इसको आशा पारिक को दिया गया। ये सारी बातें परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ डिक्लेयर्ड मनगढ़ धाम एज नेशनल मोन्यूमेंट, इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है, यह किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है सी, राजस्थान। सी, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। अगला वेस्ट बंगाल के बारे में कुछ बातें। वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता। चीफ मिनिस्टर यहाँ की ममता बनर्जी हैं और गवर्नर हैं ला गणेशन। कुछ रिसेंट के अभी और भी अवार्ड हैं उसको देख लीजिए।
फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार अवार्ड फॉर्मर यूएस सेनेटर एडवर्ड एम केनेडी बाई बांग्लादेश पीएम शेख हसीना के द्वारा दिया गया। बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म एट सैटर्न अवार्ड आरआरआर को दिया गया। नेशनल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड कर्नाटक बैंक को दिया गया। यूरोपियन पार्लियामेंट्स सखारो प्राइज यूक्रेनियन पीपल को दिया गया। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड आईआईटी मद्रास को दिया गया। कर्नाटक रत्न अवार्ड पुनीत राजकुमार को दिया गया। पोस्टुमसली का मतलब होता है मरने के बाद दिया गया। तो ये सारे अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आपको सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।